हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे एनिमल्स, फॉर्म्स एंड फंक्शंस। एनिमल्स, डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स हैं पूरे अर्थ पर। ओके, उनके फॉर्म्स भी डिफरेंस होते हैं और अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। जैसे कि बर्ड फ्लाई कर सकता है, बट फिश फ्लाई कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वाटर। ओके, वाटर में वो रह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिश का स्ट्रक्चर होता है, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो हम इस लेसन में देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। After studying this chapter, you will learn. After studying this chapter, number 1, structure and functions of the animal body. एनिमल बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, उनके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट काइंड्स के हैं, तो उनके फंक्शंस भी कैसे होते हैं उसकी स्टडी हम करेंगे और उसको समझेंगे। देन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम and third, locomotion in other animals. Organs and the organ system. Organs and the organ system. Our body has several internal and external organs. हमारे शरीर में कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं तो कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। जैसे कि आप इंटरनल ऑर्गन में देखते हैं स्टमक, लंग्स, किडनी, ओके। एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स के एग्जांपल हम देखेंगे नोज, ईयर्स, हेयर्स, स्किन। दीज आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स को देख सकते हैं, वी कैन सी, बट इंटरनल ऑर्गन्स को वी कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते। ईच ऑर्गन हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन रहे या एक्सटर्नल ऑर्गन, उनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। ओके, बट आपको एक बात ध्यान रखना है, कुछ ऐसे हमारे शरीर के फंक्शन होते हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए एक ऑर्गन, वन ऑर्गन काफी नहीं होता। उसके लिए क्या नीड है? उसके लिए नीड होती है मोर देन 2 ऑर्गन्स, ज्यादा ऑर्गन्स की जरूरत होती है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फंक्शंस टुगेदर टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस और परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। ऐसे स्पेसिफिक प्रोग्राम या फंक्शन करने के लिए कुछ ऑर्गन्स के ग्रुप की जरूरत होती है, नीड होती है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फंक्शंस टुगेदर टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। कुछ ऐसे फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए ऑर्गन्स के ग्रुप की नीड होती है। ओके, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक एक्टिविटी विथ ईच अदर्स हेल्प इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। जब ग्रुप में कोई ऑर्गन्स ग्रुप में होकर कोई फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो जितने भी ऑर्गन्स उस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए नीड होती हैं, उतने सभी ऑर्गन्स को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। उस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। ओके, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक एक्टिविटी विथ ईच अदर हेल्प्स इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। You know that the structural unit of living organisms is the cell. हमारे शरीर का सूक्ष्मतम जो यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो कौन सा है? सेल। ओके, सब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सेल। सेल्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। और सेल्स जो है इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं।
देयर आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन नेचर। इस नेचर में, वर्ल्ड में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आप देख सकते हैं एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आप देख सकते हैं। ह्यूमंस आर गुड एग्जांपल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस कौन से ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड होते हैं? मल्टीसेलुलर। बिकॉज यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम ओपन आई से देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी देम। ओके, उसके लिए स्पेसिफिक मशीन्स की नीड होती है। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमंस को इंक्लूड किया जाता है। ह्यूमंस आर गुड एग्जांपल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर इसका मतलब होता है कि मोर देन, बहुत ही सेलुलर होते हैं इसमें, वन ऐसे करोड़ों सेलुलर्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं। ओके, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर को आप मोनोसेलुलर भी कह सकते हैं। यूनिसेलुलर का मीनिंग होता है ओनली वन सेल, वन सेल, ओनली सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ओके, जो ऑर्गेनिज्म में केवल वन सेल होता है उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द सिंगल सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स the single cell performs all the vital functions। वो सिंगल सेल ही, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होता है, वो जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, what happen in multicellular organisms? There are a number of cells, there are number of cells, similar types of cells are grouped together to perform a specific function। और यही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेम काइंड्स के जो सेल होते हैं या सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल आर ग्रुप्ड, एक ग्रुप क्रिएट करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन कंप्लीट करने के लिए। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। सिमिलर काइंड के जो सेल होते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ऐसे ग्रुप्स को, सच ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स आर नोन एज टिश्यू। There are many types of tissues present in our body such as muscle, bone, blood, etc. The structure of the tissues depends upon the function of it performs। जैसे इनके फंक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके टिश्यूज का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ओके, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन आवर बॉडी सच मसल्स, मसल्स के जो टिश्यूज हैं डिफरेंट होंगे, बोन के जो टिश्यूज है डिफरेंट होंगे, ब्लड, ओके, इनकी टिश्यूज डिफरेंट होंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन आवर बॉडी। द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ इट परफॉर्म्स। उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके टिश्यूज का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल्स। और सिमिलर काइंड के जो सेल्स ग्रुप बनाते हैं परफॉर्म फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे, टिश्यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन सिस्टम।